गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। इसमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, आपको ये कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, तो ये लुक एट द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 16 + 12 डिवाइड 4 × 5 - 2। अब इसको हमने 16 + 12 को ब्रैकेट में लिख दिया, तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब इसका जो सीरियल है या जो इसका रूल है ये आपको फॉलो करना है, ये आपको लर्न करना है। किसी भी आपको एक्सप्रेशन में अगर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सबका साइन एक साथ दिया हुआ है तो आपको ये रूल फॉलो करना है। इसका मतलब है इसकी जो सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस होगी सबसे पहले डी फॉर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्ट इज सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। अगर डिवीजन का साइन है तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, DMAS, डियर मदर एंड सिस्टर, आपकी बुक में दिया हुआ है। शॉर्ट में याद करने के लिए DMAS, डियर, D फॉर डियर, M फॉर मदर, A फॉर N, S फॉर सिस्टर। इस रूल को आपको फॉलो करना है। तो अभी आपके दिया हुआ है 16 + 12 डिवाइड 4 × 5 - 2। तो अगर इसमें ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 16 + 4 3 = 12, 3 आ गया, × 5 - 2। अब ये प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये माइनस है, तो आपको फिर अगेन ब्रैकेट सॉल्व करना है। 16 + 3 19, 19 × 5 - 2 मल्टीप्लिकेशन करना है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। इस तरह से होगा। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंप्लीफाई 2.8 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन पार्ट ए क्वेश्चन 1, ये है 20 + 16 डिवाइड बाय 2। अब इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें दो साइन है, प्लस और डिवीजन का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम करेंगे डिवीजन। तो ये 20 एज इट इज आ जाएगा, 20 + 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। नाउ 20 + 8 = 28 आंसर आ गया हमारा। अब हम थर्ड लेते हैं, 18 डिवाइड 3 - 2। ठीक है, इसमें डिवीजन और माइनस का साइन है, सबसे पहले वही डिवीजन आएगा और लास्ट में सब्ट्रैक्शन आएगा। 3 6 = 18 - 2 आंसर विल बी 4। एक फिफ्थ और मैं आपको बता देती हूँ, 30 + 50 डिवीजन 25 - 10। सबसे पहले डिवीजन होगा, 30 + 50 में 25 से करेंगे 2 - 10, फिर प्लस होगा 32 - 10, आंसर विल बी 22। ठीक है, अब हम आते हैं बी पे। बी है, ब्रैकेट है इसमें, फर्स्ट है 5 × 2 + 7। अब जहां आपको ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। 5 2 = 10 + 17, ब्रैकेट रिमूव करना होता है सबसे पहले। क्लियर है, इसी का सेकंड करते हैं हम, 5 × 2 + 7। अगेन 5 × 7 + 2 9, 9 5 = 45। क्लियर, एक और मैं बता देती हूँ, इसका 8th है आपका 4 × 5 - 2। अगेन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 5 = 20, 20 - 2 आंसर विल बी 18। अब हम सी पे आते हैं। सी में है 20 × ये है स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, फिर है कर्ली या डबल बोल देते हैं, डबल और कर्ली ब्रैकेट, 28 माइनस ये है राउंड ब्रैकेट, 17 - 12 ये ब्रैकेट क्लोज, -3 कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर सॉरी डिवीजन 10 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका क्या रूल होता है वो आप देख लो, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट, 3 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर हम सॉल्व करेंगे इस तरह का जो ब्रैकेट होता है, इसको हम बोलते हैं द डबल और कर्ली ब्रैकेट। ओके, और लास्ट वन इज दिस वन, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट।
तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में फिर हम इसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। 20 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, बट सबसे पहले इसको सॉल्व करना है राउंड ब्रैकेट को। तो 17 माइनस 5 सॉरी 17 माइनस 12 ये आ गया हमारा 5, ठीक है, माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, डिवीजन 10 ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को हटाना है कर्ली ब्रैकेट को हमको, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई 5 3 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 8 28 माइनस 8 डिवाइड 10, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 28 माइनस 8 20 डिवाइड 10, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट को हटा देंगे, 10 टू ज़ा 20 2 टू ज़ा 4 40 आंसर हो गया हमारा 40। तो आपको एक तो ये याद रखना है सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट्स। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में राउंड ब्रैकेट है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को और उसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट को, और अगर ये साइन है तो डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन DMAS डियर मदर एंड सिस्टर, ठीक है। अब हम आते हैं ये क्वेश्चन इस तरह के आप चाहे छोड़ देना क्योंकि आपके बहुत लेंदी हो रखा है, 2.10 तक एक्सरसाइज है और आपको करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हम लास्ट इसके आते हैं एक्सरसाइज 2.10 पे। 2.10 है द प्राइस ऑफ ए डजन एक्सरसाइज बुक्स इज ₹72। हमारे पास एक्सरसाइज 2.10 प्राइस ऑफ ए डजन एक्सरसाइज बुक मतलब सबसे पहले आपको देखना है डजन कितना होता है। एक डजन में होता है 12 डजन एक्सरसाइज बुक्स, इसका प्राइस है 72 रुपीज, ठीक है। अब हमको कॉस्ट फाइंड करनी है 18 एक्सरसाइज बुक्स की। तो ये कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होता है 12 बुक्स का प्राइस ऑफ 12 बुक्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये है 72 रुपीज। तो एक बुक का कितना होगा, ये एक से ज्यादा है तो इसका 72 है तो एक का ऑब्वियस कम होगा, तो एक बुक का होगा 72/12 रुपीज। अब पूछ हमसे रहा है 18 बुक्स का प्राइस, तो ये हमारा होगा 72/12 मल्टीप्लाई 18, 6 2 जा 12 6 3 जा 18 2 3 जा 6 1 2 6 जा 6 36 मल्टीप्लाई 3 6 3 जा 18 3 3 जा 9 108 रुपीज विल बी आंसर। एक बार 12 बुक का प्राइस 72 है, एक का कम होगा ऑब्वियसली 72 मल्टीप्लाई 12, 18 का निकालना है तो ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा 72/12 मल्टीप्लाई 18 आंसर 108, ठीक है। अब हम आते हैं 18 buses कैरी 936 पैसेंजर, 18 बस 936 लोगों को लेके जा रही है पैसेंजर्स को, तो हाउ मेनी पैसेंजर्स विल 25 buses कैरी। ये भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही होगा, तो आप खुद से करेंगे। थर्ड पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर ऑफ क्लॉथ। 12 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट है 480 रुपीज, 480 रुपीज, ठीक है। और हमको निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर ऑफ क्लॉथ। 12 मीटर का कॉस्ट है 480, तो 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट हो जाएगा ऑब्वियस से ज्यादा का इतना है, एक का कम होगा 480/12 रुपीज, और 8 मीटर क्लॉथ का हमको निकालना है 8 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना होगा 480/12 मल्टीप्लाई 8, 4 3 जा 12 4 2 जा 8 3 1 जा 3 1 3 9 जा 18 0 19 2 जा 38 380 रुपीज विल बी आंसर। एक्सरसाइज 2.10 में सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स स्टार्ट करेंगे। इस फर्स्ट और सेकंड में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन वगैरह तो यू कैन आस्क मी, आप अपनी कॉपी में करना शुरू कर दें। थैंक यू।